बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क़ससुल अंबिया सीरीज़ की 21वीं क़िस्त हिस्सा हफ्तम के साथ हम हाजिर हैं। ये एक ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते आए हैं, और अब हम दुनिया की अजीम तरीन हस्ती ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत तैयबा बयान कर रहे हैं। आज की इस क़िस्त में हम जानेंगे मस्जिद नबवी की तामीर, अज़ान का आगाज़, मुवाख़ात, इस्लामी भाईचारा, मीसाक़े मदीना और तहवील क़िबला तक के वाक़यात। अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मस्जिद नबवी की तामीर। मदीना पहुँचने के बाद सबसे पहला काम अल्लाह के घर की तामीर था। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, वो 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की ज़मीन थी जो खजूरें सुखाने के काम आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कीमत अदा करके उसे ख़रीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा के साथ मिलकर मिट्टी और ईंटें उठाईं और मस्जिद की तामीर शुरू की। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों की, सुतून खजूर के तनों के और छत खजूर के पत्तों की थी। मस्जिद के एक गोशे में एक चबूतरा बनाया गया जिसे सुफ़ा कहा जाता था, जहाँ वो गरीब सहाबा क़याम करते थे जिनका कोई घर बार न था। उन्हें अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता था। मस्जिद के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहिरात के लिए छोटे छोटे हुजरे तामीर किए गए। अज़ान का आगाज़। जब मस्जिद तैयार हो गई तो नमाज के लिए लोगों को जमा करने का मसला पेश आया। मशवरे हुए, किसी ने नाकूस शंख बजाने का कहा, किसी ने आग रोशन करने का, लेकिन अल्लाह को ये तरीक़े पसंद न थे। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में आज़ान के कलिमात देखे, जिसकी तस्दीक वही से भी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि वो बुलंद आवाज़ से आज़ान दें। इस तरह फ़िज़ा में पहली बार अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। मवाख़ात, इस्लामी भाईचारा। हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे। वो खाली हाथ थे और उनके पास रोज़गार का कोई ज़रिया ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी कदम उठाया और मुहाजिरीन और अंसार, मदीना के मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुहाजिर का हाथ एक एक अंसारी के हाथ में दिया और फरमाया, तुम दोनों आज से भाई भाई हो। अंसारे मदीना ने ईसार की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उन्होंने अपने मकान, ज़मीनें और कारोबार अपने मुहाजिर भाइयों के साथ आधे आधे बांट लिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहाजिर को जब उनके अंसारी भाई ने आधी जायदाद देनी चाही तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे बस बाजार का रास्ता दिखा दो। उन्होंने तिजारत शुरू की और कुछ ही अरसे में मदीना के बड़े ताजिर बन गए। मीसाक़े मदीना, पहला तहरीरी दस्तूर। मदीना में मुसलमानों के अलावा यहूदी क़बाइल बनो क़ैनुक़ा, बनो नज़ीर, बनो क़ुरैज़ा और मुशरिकीन भी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के अमनो अमान के लिए तमाम गिरोहों के साथ एक तहरीरी मुआहिदा किया जिसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है। इसकी अहम शराइत ये थीं, तमाम गिरोह मजहबी तौर पर आज़ाद होंगे। अगर किसी बाहर के दुश्मन ने मदीना पर हमला किया तो सब मिलकर इसका दिफा करेंगे। कोई भी कुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। तमाम तनाज़ुआत का फ़ैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। इस मुआहिदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की रियासत का सरबराह तस्लीम कर लिया और शहर में अमन कायम हो गया। तहवील क़िबला। हिजरत के तकरीबन 16 या 17 माह बाद तक मुसलमान बैतुल मक़दिस यरूशलेम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि क़िबला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ घर काबा बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान अक्सर नज़रें आसमान की तरफ उठाते,
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنو سلمہ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ سورۃ البقرہ 144۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور تمام مقتدی بھی گھوم گئے۔ اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔